Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 14 Statics Exercise 14.1 Solution. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा. क्या है? इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्सेस. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Means number of mangoes means 50 to 52. जो मैंगोज हो कितने बॉक्सेस में आते हैं? 15 में. 53 to 55 मैंगोज कितने बॉक्सेस में आते हैं? 110 में. और 56 to 58 जो मैंगोज हैं उसके लिए कितने बॉक्सेस हैं? 135. 59 to 61 मैंगोज के लिए बॉक्सेस कितने हैं? 115. और 62 to 64 के लिए कितने हैं? 25. क्लियर बेटा. उसके बाद हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स. मीन्स जो बॉक्स है उसके अंदर मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालने की कितने हम पैक करेंगे. विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज. और आपने कौन सा मेथड चूज किया है कि मीन निकालने के लिए. क्लियर बेटा. तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. डायरेक्ट मेथड भी, स्टेप डिवीजन मेथड भी और साथ में फिर एज्यूम्ड मीन मेथड भी. तीनों में से कोई भी कर सकते हैं. मैं किससे करूंगा? स्टेप डिवीजन मेथड से काम करूंगा. लेकिन आपको बेटा तीनों से मीन निकालना है और तीनों में देखना आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. दैट्स क्लियर. मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, आपने जब मीन निकालोगे तो कॉपी के अंदर तीनों मेथड से निकालने हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर. क्लियर है. तो देखते हैं. नंबर ऑफ मैंगोज थे जो मैंने वो लिख लिए पहले ही. फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी थी और फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? FI बोलते हैं. वो भी मैंने लिख लिए. ठीक है. अब हमें क्या निकालनी है? मिड वैल्यूज. मिड वैल्यूज में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? स्टेप डिवीजन मेथड. तो सबसे पहले मैं स्टेप डिवीजन मेथड लिख देता हूं नीचे. उसका फार्मूला क्या है? स्टेप डिवीजन. आपको फार्मूला याद भी हो गया होगा बेटा अब तक. स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है बेटा? स्टेप डिवीजन मेथड x बार इक्वल टू a प्लस समेशन FI इंटू UI डिवाइडेड बाय समेशन FI और इंटू में h होता है. क्लियर है. h क्या होता है? क्लास का साइज होता है. क्लास साइज क्या है? 50 to 52, 53 to 55 मीन्स कितना है? 2 है. क्लियर है. और ए, ये स्मॉल ए कहां से आता है? XI से निकालते हैं. जो मिड वैल्यूज निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? XI. उसकी मिड वैल्यू को हम लेके चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल ए बोलते हैं. क्लियर है. समेशन FI मीन्स इस फ्रीक्वेंसीज का क्या करना? हमें सम करना है. तो इस फ्रीक्वेंसीज का जो सम आएगा समेशन ऑफ FI वो कितना आएगा? वो आएगा बेटा 400. क्लियर है. अब XI निकालना है. XI कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 50 प्लस 52 इज 102. और 102 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मीन्स कितना आया? 51 आया. सेम ऐसे ही 55 प्लस 53 को ऐड करके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड. तो कितना आ जाएगा बेटा? 54. नेक्स्ट में आ जाएगा 57. नेक्स्ट में आएगा बेटा 60 और नेक्स्ट में आ जाएगा 63. क्लियर है. अब हमें क्या निकालना है? UI निकालना है. UI निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा क्या? स्मॉल ए. क्योंकि UI कैसे निकलता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे फार्मूला. जो UI हमारा वो कैसे आता है बेटा? XI माइनस A और डिवाइडेड बाय H करने से आता है. ठीक है. ऐसे ही निकालते हैं UI. तो हमें क्या किसकी वैल्यू एज्यूम करेंगे? स्मॉल ए की. स्मॉल ए की वैल्यू इनमें से कोई भी ले सकते हो. लेकिन मैंने बार बार बोलता हूं बेटा कि हम मैक्सिमम वैल्यूज कहां लेते हैं? मिड में. अब मिड में क्या है? 57 है. लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ए की वैल्यू को क्या मान लिया? 60 मान लिया. आप इनमें से कोई भी वैल्यू मान सकते हो, आंसर सेम आएगा. ठीक है. मैंने 60 क्यों लिया? क्योंकि हम जल्दी से माइनस वगैरह कर देंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने क्या ले लिया? ये 60 ले लिया. क्लियर बेटा. तो अब हमारे पास क्या आएगा? XI माइनस ए कितना ले लिया? 60 डिवाइडेड बाय H कितना है बेटा? 2 है. ठीक है. तो क्या करेंगे? 51 माइनस 60 मीन्स कितना बचा? माइनस के 9 बचा. कितना बचा बेटा? सॉरी, जो हमारे पास ये है बेटा
जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम होता है इनके बीच में क्लास साइज वही लेते हैं, तो h की वैल्यू आएगी 3 आएगी। ठीक है, क्या आएगी? h की वैल्यू 3 आएगी। h की वैल्यू हमने गलत ले ली थी, 3 आएगी। तो xi इज 51 माइनस 60 इज -9, -9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। सेम ऐसे ही 54 माइनस 60 मीन्स -6, -6 डिवाइडेड बाय 3 इज -2। 57 -60, क्योंकि xi की वैल्यू उठा रहा हूं ना बार बार, तो 57 -60 इज -3 डिवाइडेड बाय 3 इज -1। 60 -60 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0। 63 -60 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1। ठीक है, क्लियर बेटा? अब हमें क्या चाहिए? fi इंटू यू आई, तो दिस इज fi एंड दिस इज यू आई। 15 इंटू -3 करेंगे तो ये कितना आएगा? -45 आएगा, -45। क्लियर है? -2 इंटू 110, तो -220 आ जाएगा बेटा। -1 इंटू 135 मीन्स -135। 0 इंटू 150 मीन्स 0, और 1 इंटू 25 इज 25 आएगा। क्लियर बेटा? यहां तक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा कंप्लीट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन को, देन उसके बाद आपको सोल्व करना है। क्लियर है? और अब हमें क्या चाहिए? समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू। तो मीन्स हम इन सभी को क्या कर ले? ऐड कर ले। इन सभी को ऐड करोगे तो आएगा बेटा समेशन एफ आई इंटू यू आई इक्वल टू -375 आएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन करके देख लेना कितना आएगा, -375 भी आएगा। क्लियर है बेटा? तो अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या आएगा आंसर चेक करेंगे। x बार इक्वल टू ए इज 60 प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई इज -375 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इज 400 और इंटू एच इज 3। ठीक है, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा बेटा? ये x बार इक्वल टू 60, उसके बाद यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली जो टर्म आएगी वो माइनस की आएगी। ठीक है, किस चीज की आएगी बेटा? माइनस की आएगी। और माइनस की आएगी कितने आएगी? ये -375 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 400 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख लिया हमने? 375 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 400 को 4 इंटू 100 करके लिख लिया। उसके बाद 375 इंटू 3 कर लेते हैं एक बार। 375 इंटू 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, तो कितना है ये? 11 to 5 मीन्स x बार इक्वल टू 60 माइनस 1125 डिवाइडेड बाय 4 और इंटू 100। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं एक बार, तो x बार कितना है हमारे पास? x बार मीन्स क्या निकाल रहे बेटा? मीन। तो x बार इक्वल टू 60 माइनस, मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 2 जा 8, कितना कैरी बचा? 3, 4 8 जा 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, तो अब कोई कैरी नहीं बचा। 4 1 जा 4 पॉइंट 1 कैरी बचा, उसके साथ 0, तो 4 2 जा 8, उसके बाद 4 2 जा 8 मीन्स 2 कैरी, 4 5 जा 20 और डिवाइडेड बाय क्या भी चला हुआ बेटा? नीचे 100 भी चला हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन करने बस बहुत ही इजी है, आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपको आती है ही। ठीक है, तो x बार इक्वल टू 60 माइनस, नीचे 100 है तो डेसिमल लगाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? ये वाला डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स माइनस के 2.8125। ठीक है, तो इट मीन्स x बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 60 माइनस 2.8125, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 57.1875 आएगा। क्लियर है? लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख देंगे? x बार इक्वल टू 57.19। ठीक है,
नियरली लिख दिया। इट मीन्स जो मीन आया वो कितना है 57.19। जब आप जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड या जो एज्यूम्ड मीन मेथड बेटा अगर उससे निकालोगे तो भी मीन कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे कि हेंस एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज पर बॉक्स एक बॉक्स में हम कितने मैंगो कम से कम रखेंगे 57.19। दैट्स क्लियर, दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा, तो बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर वे से आपको काम करना है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेटा अभी भी कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। और अगर आपको सभी लेक्चर्स या सभी जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ वो प्रॉपर वे से क्लियर है, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अच्छे से, जिससे मेरा और भी अच्छे से पढ़ाने का आपको मन करे। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।